नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल वेदर बुलेटिन में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। अगले 24 घंटों के दौरान यानी 8 दिसंबर को समग्र भारत में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, इसकी बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर भारत की तरफ एक WD आ रहा है, 11 दिसंबर को पहुंचेगा, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है। इसके बावजूद कुछ तो संभावना बनेगी। उत्तर भारत, मध्य और पूर्वी भारत के भागों में अभी सर्दी नहीं पड़ रही है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ी है, और बर्फ़ जब तक नहीं पड़ेगी और उसके बाद वहाँ से चलने वाली ठंडी हवाएं उत्तर भारत से मैदानी इलाकों तक नहीं पहुँचेंगी, तब तक तापमान में बड़ी गिरावट नहीं होगी। इस बीच साइक्लोनिक स्टॉर्म, चक्रवाती तूफान मिगजॉम आगे जाते हुए कमज़ोर हो चुका है, और छत्तीसगढ़ के ऊपर इस समय एक सर्कुलेशन है। बाकी सारे बादल भारत से उत्तर पूर्व की या पूर्वोत्तर भारत की तरफ से होते हुए आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मध्य भारत में, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अभी भी बादल बने हुए हैं। इस बीच एक सर्कुलेशन, चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के दक्षिण पूर्वी हिस्सों पर उभर रहा है। कोमोरिन रीजन एडजॉइनिंग मालदीव और लक्षद्वीप और आसपास के भागों पर। तो इसके प्रभाव से क्या कुछ बदलेगा, WD जो आ रहा है उसके प्रभाव से क्या परिवर्तन होने की संभावनाएं दिख रही हैं, और इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से भी सक्रियता बनी हुई है। तो इन सभी जगहों से जो नमी आएगी या उत्तर भारत के पहाड़ों से जो ठंडक वाली हवाएं चलेंगी, उनका क्या असर रहेगा देश भर के अलग अलग ज़िलों में मौसम पर। काफ़ी अधिक मौसमी सिस्टमों के चलते पिछले कुछ दिनों से हलचल बनी हुई थी मध्य भारत में भी, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में, और दक्षिण भारत से शुरुआत हुई थी। दक्षिण भारत में तमाम जगहों पर साइक्लोनिक स्टॉर्म के बनने से पहले ही तमिलनाडु, चेन्नई, पुदुचेरी, इन तमाम जगहों पर तबाही मचाई है इस सिस्टम ने साइक्लोन बनने से पहले ही। और यहाँ पर हुए नुकसान का बड़े पैमाने पर असेसमेंट चल रहा है, और बड़े पैमाने पर केंद्र और राज्य सरकारें तक इसको लेकर के सक्रिय हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में भी बड़ा नुकसान हुआ है, तेलंगाना में भी बड़े नुकसान की खबर है पूर्वी क्षेत्रों में। हालांकि तेलंगाना पर उतना असर नहीं हुआ जितना तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में देखने को मिला है। अगले 24 घंटों के दौरान अगर कहीं पर बारिश की संभावना ज़्यादा नज़र आ रही है तो वो है दक्षिण भारत का क्षेत्र, जिसमें दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन में और साथ ही साथ तमिलनाडु और केरल, पुदुचेरी में लग रही है बारिश की उम्मीदें। और तटीय कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना रहेगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश भागों पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम हैं। लेकिन यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम यानी ओडिशा से जो सटा हुआ रीजन आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ हिस्सों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। इसके अलावा मध्य भारत में कई जगहों पर मौसम सक्रिय रहने वाला है, ऐसा अनुमान है। सक्रिय रहने वाला है ये कहूँ, या कहूँ कि बादल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी जो बादल दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, आज यहाँ पर बादल थे और कल भी यहाँ पर बादल रहेंगे। नमी थोड़ी सी यहाँ पर पहुँच रही है, ट्रफ रेखा बनी हुई थी और इसके चलते नमी का फ्लो यहाँ पर है। लेकिन ये बादल यहाँ पर बारिश देने वाले नहीं हैं, चाहे वो ग्वालियर हो या मुरैना, भिंड, दतिया और गुना से लेकर शिवपुरी, श्योपुर समेत अशोकनगर, शाजापुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, इन सभी भागों में फिलहाल हल्के बादल ज़रूर दिखेंगे, लेकिन बारिश ये बादल नहीं देंगे। तो पूर्वी मध्य प्रदेश से भी सिस्टम आगे बढ़ गया है, और जाहिर है कि यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत हद तक बंद हो गई हैं और बंद हो जाएंगी अगले 24 घंटों में। लेकिन बादल यहाँ पर पूर्वी रीजन पर भी दिखाई देंगे। जबलपुर, मांडला, बालाघाट से लेकर उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली और कटनी, शहडोल, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत अधिक नहीं है। छिटपुट बूंदाबांदी यहाँ पर ज़रूर हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बादल रहेंगे। ओडिशा में कई हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है, और रुक रुक करके यहाँ पर बूंदे पड़ने की संभावना भी बनी हुई है। हल्की वर्षा होगी, ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, साथ ही साथ गुजरात में पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ, इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम की संभावना है। यहाँ पर बादल बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन हल्के बादल कुछ गोवा और आसपास के इलाकों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, इधर विदर्भ में कहीं कहीं पर हल्के बादल दिख सकते हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीदें यहाँ पर नहीं है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी मौसम अब साफ होने लगा है, और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं इन सभी राज्यों में चलने की संभावना बन रही है। तो बारिश हुई, अच्छा हुआ, और इसके बाद अब ठंडी हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा से, जो ड्राई होंगी, और उसमें ठंडक होने के कारण तापमान में गिरावट होगी। तो पटना हो, दरभंगा या सिवान, गोपालगंज और चंपारण, किशनगंज या भागलपुर, गया, नवादा, बक्सर, कैमूर, साथ ही साथ दुमका से लेकर देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर से लेकर सिंहभूम के दोनों क्षेत्र, और धनबाद, झरिया, पलामू, छतरा, लातेहार, सभी जगहों पर
शुष्क ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर पहुंचेगा, तापमान में गिरावट होगी। कोलकाता समेत गंगेय पश्चिम बंगाल और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग से लेकर गैंगटोक यानी सिक्किम तक पूर्वी भारत के भागों में भी, इन भागों में भी ठंडी हवाओं का असर रहेगा। इधर अरुणाचल के ऊपर बादल जो पहुंचे हैं पूर्वी भारत की तरफ से, इन बादलों से कुछ इलाकों में यहाँ पर वर्षा हो सकती है और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बारिश हो सकती है। असम के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मेघालय में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये जो उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा और वाराणसी से लेकर लखनऊ, प्रयागराज समेत आगरा और मथुरा समेत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, माफ कीजिएगा, बुलंदशहर तक यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान में अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और ठंडी हवाओं का असर यहाँ पर दिखाई देगा। चूरू में तापमान 5 डिग्री भी जा सकता है। हरियाणा में चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और इधर रोहतक, सोनीपत, पानीपत समेत करनाल, कैथल, जींद और ऊपर की तरफ देखें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और पंजाब में भी सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली एनसीआर में भी शुष्क मौसम। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक शुष्क मौसम के बीच में जो पर्वतीय इलाके निचले हिस्से हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ तराई वाले रीजन और कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में सुबह के समय शैलो टू मॉडरेट यानी हल्के से मध्यम कोहरा अब छाने की संभावना दिख रही है, जब तक कि हवा की रफ्तार नहीं रहेगी। तो कोहरा और धुंध होने के कारण दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय थोड़ा आपको पोल्यूशन महसूस हो सकता है, प्रदूषण की स्थिति दिख सकती है, लेकिन और इसके चलते विजिबिलिटी यानी दृश्यता भी हाईवेज पर कम रहेगी, तो थोड़ा सतर्क होकर के गाड़ियां चलाएं। और जैसे ही हवा चलेगी ये पोल्यूशन या धुंध, कुहासा, कोहरा, स्मॉग ये छंट जाएगा और आसमान साफ हो जाएगा, धूप तेज़ निकलेगी और मौसम में ठंडक उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं पड़ी है तो ठंडक कहाँ से पड़ेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जानकारी ठीक लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लगातार जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।